अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि 2018 में मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात ज़्यादा थी या 2023 में तहरीक इंसाफ ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रही है। नाज़रीन, 2013 से मुल्की सियासत में एक अजीब बात देखने को मिल रही है कि इलेक्शन के दौरान किसी एक बड़ी सियासी जमात को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2013 में पीपल्स पार्टी पंजाब में खुलकर अपनी इंतखाबी मुहिम ना चला सकी थी। 2018 में मुस्लिम लीग नून की बारी आ गई और इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ जेल चले गए। इस वक्त मुश्किलात का सामना मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ को है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होने जा रहे हैं और मेरे कप्तान की जेल से रिहाई के इम्कानात कहीं दिखाई नहीं दे रहे। 2018 के इंतखाबात से कबल अगर नवाज शरीफ पैनामा केस की वजह से नाअहल हुए तो अब इमरान खान पर साइफर केस में नाअहली की तलवार लटक रही है। 2018 के इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़कर जनूबी पंजाब सूबा महाज बना था, तो अब पूरी तहरीक इंसाफ को ही तोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस जैसी जमातें सामने आ रही हैं। 2018 के इंतखाबात से कबल खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत की बातें की जाती थी, तो अब खान साहब की तरफ से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बात की जा रही है। 2018 के इंतखाबात से कबल जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स ने एक ही दिन मुस्लिम लीग नून की टिकटें वापस की और आज तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के वाकयात की मजम्मत करके पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। 2018 की इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ नहीं चला सके क्योंकि वो जेल में थे और अब हो सकता है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम ना चला सकें। नाज़रीन, ये तो 2018 की मुस्लिम लीग नून और 2023 की तहरीक इंसाफ में मुमासलत थी, लेकिन कुछ मामलात में इनके हालात को एक जैसा नहीं कहा जा सकता। 2018 के इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी और राजा कमरुल इस्लाम को गिरफ्तार किया और फिर अदालत में पेश कर दिया गया था, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के लोग लापता होते हैं और कुछ दिन के बाद वो मंजर-ए-आम पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। 2018 के इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून के लोगों पर नैब के मुकदमात थे, लेकिन उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। लेकिन अब जिन लोगों पर 9 मई के मुकदमात हैं उनका इलेक्शन में हिस्सा लेना मुश्किल नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन पर 1 या 2 मुकदमे होते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर मुकदमात की तादाद सिर्फ खुदा को मालूम है या मुकदमात बनाने वालों को। अदालत अगर किसी रहनुमा की जमानत देती है तो उसको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। नवाज शरीफ पर 3 मुकदमात थे, जबकि अब उन पर तोशाखाना का मुकदमा भी है। दूसरी तरफ मेरे कप्तान के खिलाफ मालूम मुकदमात की तादाद 200 के करीब है। 2018 में जब किसी भी सियासी जमात से मौसमी परिंदे उड़कर तहरीक इंसाफ की शाख पर बैठते थे तो तहरीक इंसाफ के लोग उसे विकटें गिराना कहते थे। आजकल हर इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे कप्तान की विकटें गिरने की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन, 2018 और 2023 के सियासी मंजरनामे के हवाले से हम 12 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, मियां नवाज शरीफ 13 जुलाई 2018 को गिरफ्तार हुए और 19 जुलाई को उन्हें तमाम सहूलियात मुहैया कर दी गई। मेरे कप्तान को गिरफ्तार हुए 73 दिन हो गए और अभी उनके वकला जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात की दरख्वास्तें कर रहे हैं। क्या यह कहना ज्यादती नहीं कि मेरे कप्तान और नवाज शरीफ के साथ जेल में सलूक एक जैसा नहीं हो रहा? सवाल नंबर 2, नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 4 हफ्तों के लिए बाहर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन वो 4 बरस वापस नहीं आए। क्या मुस्तकबिल करीब में मेरे कप्तान को भी ये सहूलत मुयस्सर आ सकती है? सवाल नंबर 3, 2018 में मुस्लिम लीग नून के कुछ टिकट होल्डर्स बिलखुसूस जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स को तहरीक इंसाफ में शामिल कराया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के किसी मरकजी रहनुमा को पार्टी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया गया। 2023 में तहरीक इंसाफ के बेशतर मरकजी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। क्या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात से कहीं ज्यादा गंभीर नहीं है? सवाल नंबर 4, इमरान खान के दौर में मुस्लिम लीग नून के भी मरकजी रहनुमाओं को जेल में बंद रखा गया, लेकिन किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी। क्या यह कहा जा सकता है कि मेरे कप्तान के साथियों में नजरियाती लोगों की तादाद बहुत कम है? सवाल नंबर 5, यह दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की असल मुश्किलात का आगाज 9 मई के बाद हुआ, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के साथ सानिया 9 मई से कबल सब अच्छा चल रहा था? सवाल नंबर 6, मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान जलसे में कारकुनों को लाने के लिए मुतअद्दिद दिलकश पैकेजेस मुतारिफ करा रही है। क्या अगर आज तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिल जाए तो क्या वो मुख्तसर नोटिस पर बगैर मुहिम चलाए जलसा का भर सकती है? सवाल नंबर 7, 125 मोटरसाइकिल्स की पेशकश के बाद मुस्लिम लीग नून अपने कारकुनों के लिए मार्केट में जन्नत के टिकट बेच रही है। 125 जो 21 तारीख को ज्यादा बंदे लेके आएगा मियां नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए, उनके लिए होंडा दिया जाएगा 125।
नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। जो यहाँ आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे आज को वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। नाज़रीन, क्या जलसे में कारकुनों को लाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल दुरुस्त अमल है? सवाल नंबर 8। मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमा मानते हैं कि शहबाज शरीफ को 2018 इलेक्शन में वजीर आजम बनने की पेशकश की गई, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद मेरे कप्तान वजीर आजम बने। क्या आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से वजारत उज़्मा का मुतबादिल उम्मीदवार लाने के लिए गौर किया जा सकता है? सवाल नंबर 9। 2018 इलेक्शन में हनीफ अब्बासी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी ना अहल हुए, लेकिन किसी के घर वालों को हरासा किया गया, ना छापे मारे गए। लेकिन आइंदा इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ के साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्या इसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड कह सकते हैं? सवाल नंबर 10। नवाज शरीफ अगर वापस आकर जेल जाने के बजाय सीधा घर जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल पर इन इल्जामात को कितनी तक़वियत मिलेगी कि नवाज शरीफ एक बार फिर डील करके वतन वापस आए हैं? सवाल नंबर 11। मौलाना फजल रहमान ने सियासी गुंजाइश का फॉर्मूला पेश किया है। क्या आज मुल्क की पार्लिमानी निज़ाम में इतनी गुंजाइश है कि तमाम सियासी पार्टियां एक कदम पीछे हटकर मामलात हल कर सकें? आपस की पॉइंट स्कोरिंग का क्या मुआशी तौर पर कमजोर मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? सवाल नंबर 12। मुस्लिम लीग नून 2018 के इलेक्शन में खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाती रही और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारती भी रही। 2023 में हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ को किसी भी शहर में जलसे की इजाजत तक नहीं मिल रही। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है या पलड़ा मुस्लिम लीग नून की तरफ पहले ही झुक चुका है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या मुआवजा किया जा सकता है 2018 और 2023 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के हालात के दरमियान। एक जगह पे मियां साहब की वापसी होने वाली है। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। मुस्लिम लीग नून को 21 तारीख को जलसा करने की इजाज़त मिल चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। क्या ये मुआवजा किया जा सकता है या नहीं, इसी के बारे में मजीद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब, जो खुद भी इस वक्त अंडरग्राउंड हैं लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों से मैं गुफ्तगू में सबसे पहले आगाज़ पे गुफ्तगू करना चाहूँगा मुनीफ फारूक साहब से। मुनीफ फारूक साहब, ये 2018 और 2023 का मुआवजा किया जा सकता है? बार बार ये तमाम रहनुमा कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी कोई मुआवजा नहीं बनता, मुस्लिम लीग नून के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है। मंसूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे ये आप सदाकत बादशाह साहब भी आपके प्रोग्राम में आए थे, बस वो आए थे तो उसके बाद फिर वो भी बहिश्ती हो गए। मतलब ये है कि उनको एक बहिश्त मिल गई। आप मेरा गेस्ट खराब मत करे, बराए मेहरबानी सवाल का जवाब दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब बसरा साहब को आपने बुला लिया, कहा है अंडरग्राउंड है, तो अल्लाह ही खैर रखे। चले, अब दो आपका बुनियादी सवाल है वो तो ये है मंसूर साहब के क्या मुवाजना किया जा सकता है। देखिए, हर एक का ना वक्त फर्क था। 2018 में मुस्लिम लीग नून वैसे ही डिसाइडेड था कि इमरान खान साहब की हुकूमत आनी है। अच्छा। और पहले वैसे ही सबको पता था हालात जो बन चुके थे, और मियां नवाज शरीफ तो आपको पता है पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। जिस तरह के हालात थे PMLN के, इमरान खान साहब के हवाले से तो ये बात क्लियर थी। और मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इलेक्शंस जुलाई में हुए तो 2-3 महीने, कम 3 महीने पहले तक तो ये बात क्लियर हो चुकी थी कि इमरान खान साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे। एक तो वैसे चले सीटें बढ़नी थी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ PTI ने इलेक्शन में सीटें जरूर थोड़ी बहुत उनकी बढ़ जानी थी, लेकिन वो कभी भी हुकूमत नहीं बना सकते थे। हुकूमत जारी बात है फिर वो जनरल बाजवा साहब और फैज साहब की मदद से बनाई गई। अब इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि PMLN ने बहुत ज्यादा, बेशक वो एस्टेब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पर थी, लेकिन उनके गले में ये 9 मई टाइप का तौक नहीं बैठा हुआ था या पड़ा हुआ था। PTI का प्रॉब्लम ये है कि PTI का प्रॉब्लम 2 लेवल्स पे बड़ा पर्सनल है। एक, और वो उनका वो कोइंसाइड करता है दोबारा 2 दफा इमरान खान साहब से। एक ये कि इमरान खान साहब ने पहले वो एक पर्सनल उस पर चले गए, और जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को मैं बार बार कहता हूँ बिकॉज नाउ इट्स एन ओपन सीक्रेट, उसको उन्होंने रेजिस्ट किया जिस तरह भी कर सकते थे, जो जो किया। एक तो वो एक पर्सनल लेवल पर चीज चली गई। फिर उन्होंने जो री अटेम्प्ट की
वो उसकी मैनिफेस्टेशन हमारे सामने आई 9 मई की सूरत में। ठीक। अब वो जब आ चुकी है तो तहरीके इंसाफ के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, देखिए पीएमएलएन के मुश्किल हालात थे, लेकिन पीएमएलएन का ऐसे नहीं था कि बंदे उठा के गायब हो रहे थे, को पता ही नहीं था और लोग आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ बुरे हैं या पार्टी बुरी है या ये मुल्क दुश्मन है या ये मुल्क ये तशद्दुद सियासत करते हैं, ऐसा नहीं था। बट देन अगेन उसका जवाब मैंने आपको पहले दे दिया कि पीएमएलएन ने ये काम भी नहीं किया हुआ था। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की मोहब्बत में पूरी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की गिरफ्तार थी, लिहाजा उन्होंने लाना था इमरान खान साहब को। सो आई वुड से ये कंपैरिजन, मुझे सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिएगा ताकि मैं आगे चलूं। ये वही प्यार मोहब्बत इश्क जो है वो अब मुस्लिम लीग नून के साथ हो गया है, वो लेवल पहुंच गया है या अभी वो बात नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के कुर्बत के ताल्लुकात हैं आज की एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर ऐसे ही है, बल्कि जब जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो वो इतना मोहब्बत और इतना जैसे होता है ना भाइयों के बीच में ब्रोमैंस था कि वो आप फर्क नहीं निकाल सकते कि आप एस्टेब्लिशमेंट को सामने रखें और शहबाज शरीफ साहब को रखें, शहबाज शरीफ साहब को रखें, एस्टेब्लिशमेंट साहब को सामने रखें, तो इतना बेहतरीन माहौल था। दो जिस्म एक जान बन चुके हैं, मतलब इस तरह करके। हाँ जी, इसका जो प्लस वर्जन है वो कर लिया। चले, इसका भी प्लस वर्जन, वाह, प्रो मैक्स के ऊपर ले आए, मतलब एक वो आईफोन प्रो होता है तो प्रो मैक्स पे ले, ठीक है। अच्छा तारड़ साहब, मैं आज एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और उसके अंदर आई जस्ट वांट टू शेयर अ पर्टिकुलर पैराग्राफ अबाउट द सिचुएशन इन द कंट्री। अब वैसे मोस्ट प्रॉब्ली आप शायद अब तक पढ़ चुके होंगे, बट मैं फिर भी सिर्फ व्यूअर्स की आगाही के लिए आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखता है जी, वी हैव ऑब्जर्व दैट अपॉन एक्सरसाइज ऑफ सच राइट politically motivated FIRs being registered for offences mentioned in section 196 of the code, mostly against politicians, political workers, media persons and human rights activists, and in some cases against their family members as well. It is hard to believe that the chosen representatives of the people, political activists, rights activists and media persons can indulge themselves in anti-state activities. The act of indulging its citizens in malicious and frivolous prosecution by the government without any substance on the plea that the thoughts are anti-state amounts to undermining the constitutional command and as such depriving citizens from their fundamental rights of freedom of movement, assembly, speech and right to information. सर ये चट्टा बट्टा है पूरी हुकूमत की परफॉर्मेंस का, और ये जिस केस का फैसला आया है ये आपकी हुकूमत में बनाया गया था और जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा गया है। सर ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर पलड़े किस तरह बराबर होंगे तारड़ साहब? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए बात यह है कि इमरान खान के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए जो एक मशीनरी खड़ी की गई थी और बड़ी तेजी से खड़ी की गई थी, जिसमें जनूबी पंजाब महाज का आपने खुद जिक्र किया, उसके अलावा किसी का कान मरोड़ा गया, किसी के बाल मरोड़े गए, पूरी की पूरी नून लीग की क़यादत को जेल में डाला गया। अब जितनी तेजी से वो एक गैर फितरी अमल के नतीजे में एक जमात मार्जे वजूद में आई थी, उतनी ही तेजी से वो टूट रही है। जहां तक केसेस की बात है तो हमने किसी को नहीं कहा था कि आप अपनी बीवी के हाथों आप तोशाखाना के तहत ब्लैक मार्केट में बेच दें। हमने किसी को नहीं कहा था कि आप साइफर लहराएं और आगे कहें कि जी ये अमेरिका ने हमें थ्रेट किया है कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। हमने कतई नहीं कहा था कि आप वो काम करें जो तारीख में कभी नहीं हुआ कि कोर कमांडर हाउस पे हमला, GHQ पे हमला और बाकायदा एक बगावत करके फौज के खिलाफ एक पूरी मुहिम जोई करके तो बगावत पे लोगों को उकसाना। ये तमाम वो जराइम हैं जो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किए गए हैं और वो अंग्रेजी में कहते हैं टीम ऑफ अ मैडमैन। ये किसी कुछ तवाज़ुन रखने वाले शख्स की सोच नहीं थी। और तो उसकी क्या देते हैं जस्टिफिकेशन कि जी वो जो तालिबान ने भी हमला किया था, भाई आप दहशतगर्द जमात हैं, आप क्या सियासी जमात नहीं हैं? आपको दहशतगर्द जमात तस्वर किया जाए, किया धरा इनका अपना है। और देखिए तारड़ साहब, मैं कता कलामी की बात से तारड़ साहब, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, यू कैन कीप ऑन गोइंग ऑन फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स ऑल्सो, जिसमें आप हमें बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी बुरी है, कितनी गलत है, इमरान खान साहब एक बड़े ही नाअहल किस्म के लीडर है, वॉट एवर इज द केस, लेकिन मावरा आइन और कानून लोग गायब हों, चंद हफ्तों के लिए गायब हों, उसके बाद आके इंटरव्यूज देना शुरू कर दें और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दें। क्या ये सब कुछ आईनी कानूनी तरीके से हो रहा है? बिकॉज वट एवर वी आर गोइंग थ्रू, अगर हम ये समझ रहे हैं कि इसके बाद 2024 के अंदर जो इलेक्शंस होंगे वो जैसे भी होंगे उन्हें पूरी दुनिया क्रेडिबल कहे, तो मेरे ख्याल में ये गलतफहमी नहीं है, उनको कोई क्रेडिबल नहीं कहेगा ये सारी सूरत हाल के बाद भी। देखिए अगर तो फारूक हबीब ने, सदाकत अब्बासी ने
और उस्मान डार ने कहा कि हमें गायब किया गया था और हम अंडर ड्यूरेस जो है, हमें बड़ा प्रेशर है, या अगर फवाद की तरह उन्होंने मुंह भी छुपाया हो तो चलें ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अच्छा, उन्होंने मगर कहा नहीं। बात ये है कि ये पॉलिटिकल स्टफ है नहीं ना। राना सनाउल्लाह पे आपने मंशियात डाली, उसको अंदर कर दिया, दवाई से महरूम रखा, वो तो घर आके धाड़े मार के नहीं रोया था। ये कोई अजीब मखलूक है जो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, डींगे भी मारती है, बड़के भी मारती है, इंटरव्यूज भी देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कतन पलड़ों का मामला नहीं है, ये खुद आ रहे हैं, खुद इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो बताएं, इतनी हिम्मत करें, पॉलिटिकल वर्कर है ना। You actually believe this. You believe this phenomena in the heart of your hearts कि वाकई ये लोग जो है अपनी मर्जी से आके इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल स्टफ नहीं है ना। अच्छा, पॉलिटिकल हमारे लोगों का क्या नहीं हुआ, हमारे लोगों को सिर्फ कत्ल नहीं किया गया, एक उसको बदमाश मशहूर कर दिया बेचारे पोमी भट्ट को, उसकी वालदा इंतकाल कर गई हार्ट अटैक से। जब गौहर नफीस और शराद अकबर ने रेड किया, बदतमीजी की, शीशे तोड़ दिए, वो हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आए उसके बाद, वो चल बसी। अब इनको सेल करना आता है अपने आप को, बात का बतंगड़ बनाना, स्टोरी बनाना और एक अल्लाह माफ करे क़यामत का मंजर पेश कर देना। तो इनके साथ तो उसका अशरे अशीर नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ था। अच्छा। और हमने हमला भी नहीं किया था 9 मई वाला, हमने तोशाखाना के तहाइफ भी नहीं बेचे थे, हमने साइफर भी नहीं लहराया था। इनके तो फिर बड़े क्रेडिबल केसेस हैं। अगर इमरान खान बाहर निकलता है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बाहर निकल के किसी का रेप या कत्ल कर देता है, तो उसको छोड़ दिया जाए क्योंकि पलड़े बराबर करने हैं और इलेक्शन में छोड़ ना दिया जाए। ये ज़हन में रखिएगा, छोड़ने की बात नहीं की जा रही, उससे खुदा के लिए पकड़ लिया जाए। हम ये कह रहे हैं गायब ना किया जाए। इन दोनों चीजों में फर्क है। गायब ना करें बंदे, पकड़ लें, पकड़ के उठा के कोर्ट में जाके दिखाएं, पूरी मीडिया के सामने दिखाएं, बंदा ये जो गायब हो जाता है। और दूसरी बात ये, आप ओन चौधरी साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं जानता हूं, जाहिर बात है हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कहते हैं मैं 10 दिन पहले मिला हूं फरूख हबीब साहब से, तो फरूख हबीब को पूरा खानदान उसका ढूंढ रहा है, बीवी उसकी लेटर लिख रही है, वो उधर से सदाकत अली अब्बासी का पूरा खानदान उसको ढूंढता है। ये किधर चले जाते हैं कि जहां पे खानदान का एक्सेस नहीं होता लेकिन एंकरों का एक्सेस हो जाता है, सियासी जमातों का एक्सेस हो जाता है। मैं तो हैरान, बल्कि तारड़ साहब आपका क्यों नहीं हुआ? आपका भी फरूख हबीब साहब से कोई मुलाकात हो जाती तो बेहतर था। देखिए, जो लोग रुपोश होते हैं फिर उनकी अपनी मर्जी, वो जिसको मिले जिसको ना मिले, जिसको लोकेशन डिस्क्लोज करे जिसको ना करें। अच्छा। आप इन तीनों बुला ले, उस्मान डार को भी आप बुला ले, फरूख हबीब को भी आप बुला ले, सदाकत अब्बासी को भी, और तीनों से पूछ लें कि वो कहाँ थे। अब वो उनकी अपनी मर्जी है, कोई गन पॉइंट तो नहीं है ना, किसी ने गन रखी गन पट्टी पे कि गोली मार देंगे। नहीं, कोई गन नहीं थी, ये फैक्ट है, बिल्कुल कोई गन नहीं है। ठीक है, ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है जी। शौकत बसरा साहब अपनी मर्जी से कर रहे हैं सर। आप आज प्रोग्राम में, ये मुनीफ फारूक साहब ने एक शरारत की थी प्रोग्राम के आगाज में, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने लीडर की इस कॉल को याद रखना है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि अगर आप मेरे प्रोग्राम में आए तो अगले दिन आप गिरफ्तार हो जाएंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मंसूर भाई, पहले तो मुझे उम्मीद है कि मुनीफ साहब कुछ कह रहे हैं। जी मुनीफ साहब बोले। मैं बसरा साहब को कह रहा हूँ कि जरा बच के रहें। मंसूर साहब हर एक को ये कहते हैं तगड़ा रहे, फिर बंदा आगे तगड़ा रहता है। ताड़े प्रोग्राम में जड़ा आखिरी बारी होया सी ना, मैं और तारड़ साहब जो बैठे थे, आज आपने उसका बदला ले लिया मुझसे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बदला ले लिया उसका। मंसूर जी मंसूर भाई, एक तो मैं स्काइप पे हूँ, जूम पे हूँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी पूरा टाइम दिया जाएगा। आप दे। अच्छा मंसूर भाई, गुजारिश ये है जी, मैं इस बात का पहले जवाब देता हूँ जो मुनीब ने कही है। गुजारिश ये है, मेरे घर का आखिरी बच्चा भी जिंदा रहा तो वो इमरान खान के साथ खड़ा होगा। हमने भी एक लाहे अमल बना लिया है, अगर शौकत बसरा को इस प्रोग्राम के बाद अगवा कर लिया जाएगा गन पॉइंट पे, तो मैं ऑलरेडी अपनी बीवी का, अपने तमाम बच्चों का बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूं कि शौकत बसरा को मार दिया जाए, शौकत बसरा को अपाहज कर दिया जाए, शौकत बसरा को उस्मान डार, अल्लाह आपकी जिंदगी और सदाकत अब्बासी या जो और अगवा हुए हैं उन पे तशद्दुद करके कोई बयान ले लिया जाए। जब तक मेरे घर का आखिरी बच्चा जिंदा होगा वो इमरान खान और इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा होगा। इसका जवाब जरा बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है
कि आप ये मेरी बात जरूर चलाएंगे। लेकिन बसरा साहब मसला दूसरी ये है, रही- एक मिनट, लेकिन मसला ये है कि बसरा साहब की ये तमाम अफराद, सदाकत अली अब्बासी साहब गिरफ्तार होने से नहीं, गिरफ्तार नहीं, गायब होने से, सॉरी तारिर साहब कह रहे हो गिरफ्तार नहीं हुए थे, गायब होने से एक दिन पहले तक मेरे प्रोग्राम के अंदर भी इसी तरह इमरान खान साहब की तारीफें कर रहे थे, मैं अब इसी बात का डिफेंड कर रहे थे। इसी तरह फरूख हबीब साहब गायब होने से एक दिन पहले तक ट्वीट्स कर रहे थे इमरान खान साहब के हक में, सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ। मैं एक मंसूर भाई, मैं कानून का अदना तालब इल्म हूं, मैं एक वकील भी हूं, हाँ। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मेरी जरा बात पूरी सुनिएगा। जी जी जी। बात यह है कि आपने जिनका नाम लिया, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, आखिरी वक्त तक बिल्कुल 100% दुरुस्त कहते रहे, जिस तरह आज मैं बैठा हूं, वो आखिरी वक्त तक टॉक शोज भी करते रहे, ट्वीट्स भी करते रहे, हर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे उनकी पोस्टें भी अपलोड होती रही। इसके बावजूद जब उनको गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया, उनके प्यारों ने हर पाकिस्तान की अदालत को नॉक किया, उन्होंने यूएनओ को लेटर लिखे, ह्यूमन राइट्स को लेटर लिखे। आप मुझे बताएं, हम कोई लोहे के इंसान है मंसूर भाई? शौकत बसरा गोश्त पोश्त का इंसान है। शौकत बसरा ना दहशतगर्द है, ना मैं कोई जहाद वाले लोग हैं या हमने ट्रेनिंगें ली हुई हैं। जब भी कोई काबू आ गया, मैं आपको अगले दिन मैंने एक वीडियो पैगाम दिया था, मैंने इन गुनाहगार आंखों से शहबाज गिल का हाल देखा था जब वो गन पॉइंट पे अगवा हुआ था ना, तो जिस तरह उसका खून रस रहा था पूरे जिस्म से। तो मुझे बात बताइए, तो ये कहते हैं कि वो चला गया इस्तेकाम पार्टी में, हमें बीजेपी में दाखिल करवा दें। शौकत बसरा को आप कहें कि 9/11 तुमने किया था, मैं वो भी मान जाऊंगा। बात ये नहीं है। चौधरी परवेज लाई 6 महीने से आज जेल में है, आप उनसे बयान क्यों नहीं दिलवा सके? इमरान खान साहब से ये कहा गया कि ये जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये टूट जाएंगे। बात ये है कि जब हमको लापता कर दिया जाएगा, जब इलेक्ट्रिक शॉक्स मिलेंगे, जब हमारा कारोबार जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे बच्चों की रोजी रोटी है, वो बंद कर दिया जाएगा। अभी तक मैंने सुना है कि फरूख हबीब का भाई नहीं मिल रहा। गुजारिश ये है कि थोड़ा सा इंसाफ करें। अभी आप कह रहे थे तारड़ साहब, बड़ी बातें आती हैं मेरे भाई को। अभी आप कह रहे थे कि इवन फील्ड के लिए बात हो रही है 2017-18। मुझे बताएं 2017-18 में कहां हुआ था ये कि किसी के घर को तोड़ दिया गया हो, किसी के घर के अंदर जाके उनको अगवा कर लिया गया हो, किसी का कारोबार सील कर दिया गया हो, या 14 बार आपकी जमानत हुई हो और 14 बार आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया हो। मुझे एक मिसाल सुना दें तारड़ साहब, मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या बातें करते हैं यार। बात यह है मंसूर भाई, 9 मई किसने उसकी मजम्मत नहीं की, बल्कि हमने तो यह मुतालबा किया है कि आप 9 मई में जो लोग मुलव्वस हैं, अभी चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा किया, लाइव पूरी कवरेज। ऐसा केस था शायद जिसमें ना मेरा कोई इंटरेस्ट था ना पूरी कौम का इंटरेस्ट था। आपके चैनल के जरिए मैं तवज्जो से रिक्वेस्ट करता हूं, ये 9 मई वाला केस और साइफर केस आप ऐसे करें, इनको लाइव दिखाएं पूरी कौम को। जो लोग मुलव्वस हैं, बिल्कुल पीटीआई नहीं कहेगी कि इनको माफी मिले। अच्छा। गुजारिश ये है कि आप अभी जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा मुनीब भाई और अपना खास तौर पे मंसूर, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, मैं आपका बड़ा नाकद हूं। आपने जितना पीटीआई को के खिलाफ आपने बातें की हैं या इमरान खान खिलाफ बोले हैं, लेकिन इन दिनों में मैं यकीन मानिए आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने जो गलत है उसको गलत कहा है, जो सही है सही का है। चले मैं भाई हम सियासी कारकुन, सुने मेरी बात मुकम्मल होने दे। और सर अगर हमने कोई जुर्म किया है, आप मेरी अगर हमने कोई जुर्म तारीफ किया है, निकाल दीजिए, बस इस पर टॉपिक पे बात करें। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं बात जो कर रहा हूं, मैं क्यों इन दिनों में जब उस्मान डार अगवा हुआ, जब सदाकत अब्बासी हुआ, आपने हक और सच की बात की। चलें ठीक है भाई, सर, अगर उन्होंने कोई जुर्म, सर मैंने कोई कमाल नहीं किया, जर्नलिस्ट का काम यही होता है सर, छोड़े वो जो नहीं जो अच्छा, मैंने जो सही समझा। अच्छा, मुझे जरा आगे जाने दे, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। एक फिक्रा नहीं, मुझे एक फिक्रा बोलिए, कहने दीजिएगा। बोलिए। आपने सहाफत की बात की, 2 बड़े साफी बैठे इस प्रोग्राम में। देखें, वो कहते हैं ना, सहाफत का जनाजा है जरा धूम से निकले जी। सहाफी जो कहते हैं ना, बंदूक की गोली, बंदूक की नाली से गोली निकलती है ना मंसूर भाई सर, उसकी ताकत से ज्यादा सहाफी के कलम में ताकत होती है। लेकिन शर्त यह है कि वो जो कलम है
वो कामरान शाहिद और आदिल शाहजेद अरे नहीं सर, ये मत हाथ में नहीं होनी सर, नाम ना चाहिए। लें प्लीज, किसी और एंकर का नाम ना लें। क्यों नाम ना लूं यार, वो गलत बात है। अच्छा वो देखिए, आपने बात कर दी। अच्छा मुझे आगे जाने देना सर, मुझे इजाजत दीजिए। मैं शौकत साहब आता हूं, मैं आपके काफी लंबा मैंने आपको टाइम दिया। मैं मुनीब साहब से जरा सवाल कर लूं। मुनीब साहब, ये जो शौकत साहब ये कह रहे हैं कि नहीं होता इस तरह, कारोबार का बेड़ा गर्क किया गया, लोगों के साथ जो कुछ हुआ है कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, बल्कि मैं तारड़ साहब से भी इस पे कमेंट लूंगा, लेकिन आप जरा बराए मेहरबानी सबसे पहले आप इसके ऊपर जरा जवाब दीजिए। जी मंसूर साहब, मैं कमेंट बिल्कुल इस पे करता हूँ, और मेरी सिर्फ गुजारिश आपसे ये होगी बरादराना कि क्योंकि वो मैंने एक और प्रोग्राम में भी जाना था, तो मुझे अगर इस कमेंट के बाद आप इजाजत दे दें तो आपसे बरादराना गुजारिश है। जी जी। अच्छा, अब उसमें जो ब्रीफली मैं जो चीज़ अभी बसरा साहब कह रहे थे, देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे, जिसमें बसरा साहब हैं और दीगर इनके कोलीग्स भी हैं, जो पहले जारी बात है बात कर रहे थे, क्योंकि हम जरा, मेरी आदत है कि जिन लोगों के साथ, आपके साथ भी मेरा एक वो बरादराना ताल्लुक है, तो जरा लाइटर साइड पर बात हो सकती है। लेकिन जो कम से कम देखिए, मैं इतनी बात जरूर कर दूं कि इस बात को कोई ना कंडोन कर सकता है, ना कोई इस बात को अप्रिशिएट कर सकता है कि मुल्क के अंदर किसी शख्स को भी, कम से कम हम में से कोई भी नहीं कर सकता कि किसी शख्स को, बेशक वो जितना बड़ा मर्जी मुजरिम हो, उसको उठा लिया जाए, उसके घर वालों को उसका अता पता ना हो, वो चोटी का कोई बड़ा क्रिमिनल हो, दहशतगर्द हो, लेकिन घर वालों को, लवाकिन को पता तो हो कि वो कहाँ है, घर वाले मारे मारे तो ना फिरते रहे। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मुनीब भाई, अभी जैसे मैं सिर्फ एक क्योंकि टाइम आपका बड़ा अहम है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं, खुल के बात करते हैं, जिस तरफ हालात जा रहे हैं और जो कुछ हो रहा है इस वक्त, क्या 2024 के इलेक्शंस जो जनवरी के आखिरी हफ्ते में कहे गए हैं, क्या वो क्रेडिबल रह गए हैं? क्या उनको क्रेडिबल कहा जा सकता है? देखिए मंसूर साहब, मॉरल वैल्यू ऑफ द इलेक्शंस, वो एक तो हमें इलेक्शन के ऊपर जाकर भी पता चलेगा, लेकिन मैं अभी कहता हूँ उनकी जो मॉरल वैल्यू है, अखलाकी हैसियत है, उस पर सवाल होगा। लेकिन मैं एक बात दोनों अपने भाइयों के लिए, तारड़ साहब ने बात की, बसरा साहब ने भी, जो पहले तारड़ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि इन लोगों के किसी ने गन पॉइंट तो नहीं रखा हुआ था। ये तारड़ साहब को पता है, खुद भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर वो रहे हैं, उन्होंने सर्व भी किया, और पता होता है कि लोग कहाँ जाते हैं, कैसे उनको लेके जाया जाता है, और उनके साथ होता क्या है इवेंचुअली, और उनको जो डूम्सडे पिक्चर दिखाई जाती है कि मियां ये हालात है। जो लोग, जिसने इंटरव्यू नहीं दिया उसने क्यों नहीं दिया, और जिन्होंने दे दिया उन्होंने क्यों दे के वो साइड पर हो गए, वो सब के हालात पता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने भाई बसरा साहब को, देखिए यहाँ आप अपनी विक्टिम हुड या अपनी ज्यादती जो आपकी जमात के साथ हो रही है, चले बिल्कुल मैं कहता हूँ जो लोग ऐसे हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए, जो बेगुनाह उनके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात भी माने, ये बात एक्सेप्ट करें कि आपकी जमात के साथ अगर किसी ने सबसे बड़ी ज्यादती की है तो वो खुद इमरान खान साहब ने की है। अगर किसी ने सबसे बड़ा जुल्म अपने वोटर के साथ किया है तो खुद इमरान खान साहब ने किया है। डिसएग्री बिल्कुल आपकी बात से बात नहीं करता मैं। नहीं एक मिनट बसरा साहब, इमरान खान नाइन्थ में जो वाकया हुआ था वो तो जेल में थे। आप गलत बात ना करें बसरा साहब। नो बसरा साहब, एक मिनट मैं आपकी बात में नहीं बोला, मैं नहीं चाहता एक आदमी जेल में पड़ा हुआ है, उसने क्या गलत किया है? भाईजान, और आप 9 मई पे क्यों आ जाते हैं? मैं अब आप सच्ची बात बोलूं, इसका जवाब दें, इमरान खान को क्यों? तो जो कुछ हो रहा है 9 मई के वाकये के बाद हो रहा है ना यार, आप इसको लिंक कर लें। जनरल आसिम जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर से क्या तकलीफ थी, बताएं मुझे। क्या किया उन्होंने? बताएं क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप बताएं क्या सबूत है? यार बसरा साहब, खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ। गलत बात ना करें, सही बात करें। क्यों आप गलत बात कर रहे हैं? इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने क्या किया? हर को तो आप मुझे बुलाइएगा। इमरान खान ने क्या मुझे बुलाएं 1 to 1। पता है इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने साजिश की आर्मी चीफ के खिलाफ। ये हर एक को पता है इमरान खान ने क्या किया। नहीं, जो बात गलत है वो गलत है। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सिर्फ बता रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है बसरा साहब, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है कि आप लोगों ने झूठ बेचा, आपके चेयरमैन ने साजिश की, ये हर बंदे को पता है। जनरल आसिम मुनीर से क्या तकलीफ थी इमरान खान को? इसलिए कि इमरान खान को बताया था कि तुम्हारी ये कर हो रहा है। ओ भाई, हर एक को पता है, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं लिख चुका हूँ, आके बोले मैं गलत कह रहा हूँ। आप मुझे बताएं क्या साजिश की? कोई बंदा बोल सकता है यार? आप लोगों का प्रॉब्लम ही है। मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं, बताएं क्या साजिश की? हो जाती है। जनरल आसिम मुनीर हमारी फौज के सिपह सलार हैं,
हमारे फख्र वो है, तो ये बात पूछेगा मत इमरान करें। खान से, बताएं क्या उन्होंने साजिश की इमरान खान ने? कि क्यों तकलीफ थी फिर इमरान मैंने खान को? मुनीब आपको चैलेंज दिया है, चैलेंज। और मुझे भाईजान 1 to 1 बुलाएं, चैलेंज, बताएं क्या साजिश की इमरान खान ने? आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, आप मुझे मुझे बुलाएं ना चैलेंज को प्रोग्राम छोड़े। में, आप और मुझे साबित करके आप उठाएं प्रोग्राम में, मैं सियासत छोड़ दूंगा, माफी मांग के आपके प्रोग्राम से मेरी उठूंगा। बात सुने, नहीं मेरी बात सुने मंसूर साहब, ऐसे बात भी हो सकती ना। इनको बसरा साहब को ये कहे कि मुझे चैलेंज, मैं तो चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं तो लिख चुका हूँ ना, मैं तो मुझे प्रोग्राम में बुलाएं। शौकत साहब शौकत साहब उनकी बात सुन लें ना, मेरी बात सुन लें, उनकी बात, मुनीब साहब की बात सुन लें, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी मुनीब साहब। बसरा साहब मसला ये है, बसरत एहतराम, आपको मेरी बात अब बुरी लगेगी, मसला ये है आप लोगों को ना कि कुछ चीजें और यार शौकत साहब खुदा के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ बात करने का, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक एक करके बात करें ताकि लोगों को भी समझ आए। आप मुनीब साहब की बात तो सुन लें। इनको देखिए, मेरी बात सुने बसरा साहब को, अब मैं जो बात कहूंगा उन्हें ज्यादा तकलीफ होगी। मैंने आपके प्रोग्राम में चैलेंज दिया है 2 भाइयों को, तारड़ साहब को और मुनीब साहब को। इन्होंने कहा कि हमारे साथ भी 2017-18 में हुआ था, ये मेरा चैलेंज कबूल कर लें। और यार दूसरी बात, मुनीब भाई को कहें मेरा चैलेंज कबूल करें। आप जरदारी यार मेरी बात सुने कि मैं मर जाऊं, मेरा आखिरी कब्र पे जरदारी लिखना, पीपल्स पार्टी का झंडा लगाना, आज आप यहाँ पे इमरान खान की बातें कर रहे हैं। आपका एक बंदा कत्ल किया था आपके मुकाबले। देखिए मैं जिस पार्टी में रहा हूँ, मैंने उस पार्टी को डिफेंड किया है। का खौफ करें, आप कहते रहे मैं जिस पार्टी में रहा हूं उस पार्टी को मैंने डिफेंड किया है। आज मैं इमरान खान के साथ उनको मैं डिफेंड कर रहा हूं। मेरी कब्र पे लिखना जरदारी, ये आप कहते रहे, आज कह रहे मेरे घर का। मैं फिर कह रहा हूं जिस पार्टी में मैं रहा हूं मैंने उस पार्टी को डिफेंड किया है, मैं फख्र महसूस करता हूं। कौन सा चैलेंज? आप चैलेंज देखिए तारिर साहब आराम से बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। आपने कहा कि 2017-18 में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने ये बात कही है कि जो आज हमारे साथ हो रहा है, एक मुझे एग्जांपल दे दें कि आपके किसी बंदे की 14 बार जमानत हुई हो और 14 बार जेल में गया हो। शौकत साहब सवाल का जवाब सुन लीजिएगा। आपकी घर की अपना मंसूर साहब, मुझे जाना है, आपकी इमरान खान की हमशीराएं तीनों मौजूद थी बाहर कोर कमांडर हाउस के। पिंकी पीरनी बकायदा नॉमिनेटेड है केसेस के अंदर, इसको सामने गिरफ्तार क्यों किया गया था? मरियम नवाज शरीफ का क्या कसूर था? ये पहली दफा हुआ है कि खवातीन के साथ वो सलूक नहीं हो रहा जो आपने हमारी खवातीन के साथ किया था। फरियाल तालपुर को मत भूलें, आप भी अदी कहते रहे हैं, आप भी उनके आगे झुकते रहे हैं, उनको चांद रात को उठा के ले गए थे। ये बात मत करें, हमारे साथ ज्यादा जुल्म हुआ है आप लोगों ने, तो फिर भी आप जुर्मदार हैं, आप देनदार हैं स्टेट के। अच्छा एक मिनट तार साहब, मैं शौकत साहब एक मिनट, मुझे आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले अताउल्लाह तारड़ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, 2018 और 2023 का मुआवजा किया जा रहा था। ब्रेक पे मुझे जाना पड़ा। तारड़ साहब बात कंप्लीट करें, फिर मैं शौकत साहब को मौका दूं, वो उन्होंने बात कंप्लीट करनी है। जी देखिए, तमाम तहजीब व तमद्दन, तमाम राइट्स को वायलेट किया गया, खवातीन को पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में इन्वॉल्व किया गया। मरियम नवाज शरीफ को एक फ्रिवलेस केस में दूसरी दफा बाप के सामने गिरफ्तार किया, बाप को अजियत देने के लिए, और फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात को गिरफ्तार करके नैब की कस्टडी में भेज दिया गया। इधर तो पिंकी पीरनी साहिबा 4 केसेस में नॉमिनेटेड है, किसी ने हाथ नहीं लगाया। उनकी बहनें इमरान खान साहब की तीनों कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी, उनको तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए ये मुआवजा बनता नहीं है। एसी उतार लूंगा, टीवी उतार लूंगा, ठोक दूंगा, लटका दूंगा, मैं खाना बंद कर दूंगा, मैं दवाई बंद कर दूंगा। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया? ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? खुदा खौफी करें। आपने लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादतियां की हैं, मैंने पोई भट्ट का एग्जांपल दिया, उसकी वालदा दुनिया से चली गई। आप लोग रोना धोना इतना डालते हैं और आपके साथ हुआ तो कुछ भी नहीं है जो हमारे साथ हुआ था। बसरा साहब, ये इस मुआवजे के बारे में क्या कहेंगे सर, खवातीन के हवाले से? मंसूर भाई, जी मंसूर भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, तारड़ साहब ने भी लॉ किया हुआ है, मैं भी कानून का अदना तालिब इल्म हूं, वकील हूँ। जुर्म खा कोई भी करे, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात पे पहले तो आना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन अब देखना यह है कि जुर्म अगर उस वक्त जिनका नाम ले रहे हैं अगर उन्होंने किया था तो क्या जुर्म था? क्या वो केसेस जो बनाए गए थे
आज तो ये इख्तिदार में है ना, दोबारा फिर वो केसेस खुल गए हैं। तो उनको जब गिरफ्तार किया गया, आज जो मिसाल दे रहे हैं ये खवातीन की, क्या मरियम नवाज साहबा की जमानत नहीं हुई? क्या 1.5 साल जमानत के बगैर वो बाहर नहीं है? आज 5-5 महीने से खवातीन, देखें कत्ल से बड़ा जुर्म तो नहीं है मंसूर भाई, कत्ल में भी जमानत हो जाती है। यहां पे 5-5, 6-6 महीने से खवातीन की जेलों में पड़ी हैं, उनकी कुछ जमानत सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ जमानत वहां पर उसको टेकअप नहीं कर रहा। अच्छा दूसरी बात नहीं, लेकिन बसरा साहब, इस बात को बसरा साहब एक मिनट ठहरे ना, एक एक करके मेरे सवाल का जवाब दें। ये सारा कोई नून लीग करवा रही है सर? नहीं, मैं फिर मैं अर्ज करता हूं, 16 महीने किसकी हुकूमत रही? पीडीएम की। किसकी हुकूमत थी मंसूर भाई? पीडीएम। 16 महीने जब ये इन लोगों ने इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके अदम-ए-एतमाद लेकर आए, हमें निकाला गया एक चलता मुल्क जिसकी माइकियत अच्छी थी, जिसमें पेट्रोल डीजल आज से जमीन आसमान का फर्क था, खाने पानी मिला। इन्होंने कहा इमरान 2 एजेंडे थे, हम मुल्क में आकर खुशहाली लाएंगे, हम महंगाई सर मैं मुकदमे का सवाल किया है। अच्छा, वो किसने बनाए हुए सर? ये नून लीग। अब तो ये अच्छा, नहीं है ना इख्तिदार में, नहीं है। मैं फिर अर्ज करता हूं, अब तो केयरटेकर गवर्नमेंट है। नहीं, सुनिए, कौन था वजीर दाखिला, किसके नीचे थी FIA? मैं अर्ज करूं, राना सनाउल्लाह। बात को जरा मंसूर भाई बात को जरा समझिए, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। हाँ। बात यह है, अगर आपकी बात मान लें कि 9 मई के अंदर तकरीबन कोई 150 लोगों को पकड़ा हुआ है, ठीक है, क्या पूरा पाकिस्तान 9 मई में मुलविस था? शौकत बसरा का जिला बहावलनगर है, वहां पे आज हालत यह है, पूरे पाकिस्तान में PTI का झंडा, अगर एक हाथ में PTI का झंडा है, दूसरे में पाकिस्तान का झंडा है, वो लहराना जुर्म है। इनके साथ ये कब हुआ था? क्या हमारे पूरे पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको अर्ज करता हूं, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की मिसाल देता हूं, मेरा बहावलनगर है, हारूनाबाद, तमाम हमारे जो टिकटें लेना चाहते हैं, हमारे एक्स टिकट होल्डर्स, हमारे वो कारकुनान जो एक्टिव हैं, सबके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR है। आज तक, अभी तक हमें आप 150 बंदा जो पकड़ा हुआ है उनका ट्रायल कर लें, दूध का दूध पानी का पानी। हमारा क्या कसूर है कि यहां पर आप तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन अगर तहरीक इंसाफ का जलसा लेने की इजाजत चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलती है? क्या हम इस वक्त अपने हल्के के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं? अभी तक कोई बंदा बाहर निकलता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूं मंसूर भाई, ये हम लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं से मांगते, ये तो इतना डरे हुए हैं खान साहब से, खान साहब की एक झलक से डरते हैं, एक तस्वीर से डरते हैं। इस वक्त सियासत पाकिस्तान की क्या है? ठीक, खान एंटी खान, खान वर्सेस ऑल। इसके बावजूद हालत, सुने मुझे बात मुकम्मल कर लेने सर, हो गई ना मुकम्मल, आगे भी तो चलें बसरा साहब। इसके बावजूद हमें सिर्फ ये करने दें, हमें ये करने दें कि जो आप लोगों ने कहा है इल्जाम है, वो लोग आपके पास पकड़े हुए हैं ना 9 मई वाले, उनका ट्रायल कर लें, चलें। बाकी लोगों को हम लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मांगते। तारड़ साहब को जवाब देने दीजिए, फील्ड में जाने दें, तारड़ साहब फील्ड में जाने दें, लेवल हर चीज हम खुद कर देंगे, लेवल अवाम। अच्छा बसरा साहब, तारड़ साहब, बसरा साहब, तारड़ साहब की बारी है। बसरा साहब, तारड़ साहब की बारी है इस वक्त, ये जिससे मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा सर, बसरा साहब, बसरा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर, खड़े हुए हैं। बसरा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, तारड़ साहब उनको जवाब देने देना सर, उनको जवाब देने दें। जी तारड़ साहब। जी ये बसरा साहब ट्रायल की आगाज का मुतालबा और उसके साथ साथ ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, ये कर किससे रहे हैं? हम तो नहीं है हुकूमत में, केयर टेकर गवर्नमेंट है। इस तरह ना करें कि आप जुबानी बातें किए जाएं, जो आपके दिल में आया बोलें, आप में जुर्रत और हौसला तो है नहीं, और आप कौन सी किसी वांटेड लिस्ट में जो आप छुपे हुए हैं। मुझे तो लगता है ये खुद साख्ता किस्म की इनकी रूपोशी है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं वांटेड भी है, जो एक रूपोश होकर एक सनसनी क्रिएट कर रहे हैं। खुल के बात किया करें, इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। आप लोगों ने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा है। 100 रुपए पे पेट्रोल था, 115 रुपए पे डॉलर था, 12 रुपए यूनिट पे बिजली थी। आपने 4 साल में कबाड़ा कर दिया, पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। आज हमें भाषण दे रहे मोरालिटी के ऊपर आप। ठीक नहीं, लेकिन तारड़ साहब ये तो इस सवाल का तो जवाब दें कि सर आपको मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत मिल जाती है, ये लोग झंडा भी बाहर नहीं निकाल सकते? नहीं सर, नहीं, झंडे पे कोई पाबंदी नहीं है। बात ये है कि जब लिबर्टी की कॉल दी गई थी, अस्करी टावर जलाया गया था, वहां से कोर कमांडर हाउस मार्च किया गया था, इन्होंने क्या कहा
इन्होंने कहा जान के जाने दिया है, हमें रोका ही नहीं है, ये टीवी पे बैठ के प्ली लेते रहे हैं। ठीक। तो बात ये है कि जब आपके ताने बाने मिलेंगे दुश्मनों के साथ, आग लगाएंगे आप कोर कमांडर हाउस को और कॉल लिबर्टी की होगी, तो गारंटी कौन देगा? स्टैंप पेपर साइन करना होता है मुजरिमों ने, देना स्टैंप पेपर साइन करके कि प्रॉपर होगा। ऐसे नहीं होता जिस तरह ये कह रहे। अच्छा, ये ताड़ साहब, ये अब बताइए कि जिस तरीके से काम चल रहा है तो आगे अब मियाँ साहब की भी वापसी होने लगी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भी तनकीद कर रही है कि मियाँ साहब जेल जाए बगैर अगर इसी तरह बाहर आ गए, साडा चेयरमैन अंदर और इनका जो कायद है वो जेल भी ना जाए और जलसे करना शुरू कर दे, तो ये भी ज्यादती है, बैलेंस नहीं है ये? वो तो किसी कानून के मुताबिक होगा ना, किसी कानूनी शिक के मुताबिक होगा। ये तो नहीं होगा कि बगैर बेल कराए, बगैर पिछली बेल का हवाला दिए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस का हवाला दिए डायरेक्ट ही जो है वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कल तक बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हमारी एक बेल पंजाब गवर्नमेंट, पीटीआई की पंजाब गवर्नमेंट ने कैंसिल की थी, उसके रिवाइवल के लिए प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की जा सकती है। कल दोपहर तक ये चीज वाज़ेह होकर आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए कि मियाँ साहब पहले इस्लामाबाद जा रहे हैं फिर लाहौर आ रहे हैं? देखिए, अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, मगर ऑब्वियसली जो कानून के मुताबिक हुआ उसी तरह करेंगे। लाहौर का जलसा टाइम पे होगा और मीनार पाकिस्तान पे होगा। चले, मैं आपकी मौजूदगी में ये कंफर्म कर देता हूँ कि वो पहले इस्लामाबाद जा रहे हैं और उसके बाद दोपहर को वो वहाँ पे पहुँच के उसके बाद लाहौर आ रहे हैं, उसके बाद शाम को पहले उन्होंने अपने कानूनी मामला वहाँ से हैंडल करने हैं। चलें, थैंक यू सो मच ताड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, फैसला आपने करना है, डिस्कशन डिबेट आपने दोनों साइड्स की सुन ली। मुनीर फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है बल्ले और शेर के दरमियान, फैसला आप कीजिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।